ललिता, तुम राष्ट्रीय बाल महापंचायत की मुखिया हो। हाँ। तो ये क्या है राष्ट्रीय बाल महापंचायत और तुम कैसे बनी इसकी मुखिया? राष्ट्रीय माँ बाल पंचायत एक पूरे देश की बच्चों की पंचायत है, जिसमें जो बच्चे हैं उन्होंने ही चुनाव किया और वो ही इस जो देश के बच्चों के नेता बने। तो मैं पहले हमारे गांव में जो बाल आश्रम द्वारा जो संचालित है बाल मित्र ग्राम, तो उसमें जो स्कूल की जो चुनाव होते हैं उसमें मैं बाल सरपंच बनी। फिर इससे जो स्कूल के जो बाल सरपंच के चुनाव हुए, जो पूरे राजस्थान में हुए थे, तो राजस्थान की जो संपूर्ण जो बाल मित्र ग्राम थे उन सभी वो सभी मिलकर राष्ट्र जो राज्य स्तरीय बाल पंचायत है उसका गठन किया। उसमें जो राज्य की सभी बच्चे थे उन्होंने चुनाव दिया। तो इसमें जो राज्य स्तरीय बाल पंचायत थी इसमें मैं राज्य बाल उप सरपंच थी। लेकिन इसके बाद में जो हमारे देश की राष्ट्रीय बाल पंचायत थी, मैं उसके चुनाव में खड़ी हुई और जो देश के जो सभी बच्चे थे, हर कोने से आए जो बच्चे थे, उन्होंने चुनाव किया और उसमें मैं राष्ट्रीय बाल पंचायत की सरपंच बनी। तो तुम्ही को क्यों चुना गया और तुमने चुनाव क्यों लड़ा था? मेरे को इसलिए चुना गया क्योंकि जो बच्चे थे उन्होंने शायद मेरे अंदर कुछ देखा कि मैं उनके लिए कुछ कर सकती हूँ। और मैंने चुनाव इसलिए लड़ा क्योंकि मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं बच्चों के साथ कुछ गलत हो रहा है और मैं इसके सरपंच बन के उनके प्रति जो विरोध गलत काम हो रहे हैं उनका विरोध करूँगी। गलत काम क्या हो रहे हैं जैसे? गलत काम जैसे उनको उनके साथ जैसे मारपीट भी की जाती है, वो विद्यालय में नहीं आते हैं और बहुत सारे जो होटलों में काम करते हैं, ये सब कुछ काम इनमें शामिल हो सकते हैं। अच्छा। और बच्चों की शादियां, बच्चों का यौन शोषण वगैरह ये सब? हाँ, ये भी इसी के अंदर है। जो छोटे बच्चे हैं उनकी शादियां भी कर दी जाती है तो वे उनके प्रति आवाज़ नहीं उठा पाते हैं, तो ये उनके लिए गलत काम ही हो गया है। हाँ, गलत काम ही हो गया। तो तुम इसमें तुम्हारे मन में ये चेतना कैसे आई कि ये गलत काम है और इन गलत कामों के खिलाफ ललिता कुमारी को लड़ना है? क्यों लड़ना है? तो मैं जब छोटी थी तो हमारे जो स्कूल थी, जो गवर्नमेंट स्कूल थी, उसमें बच्चे खाना बांटते थे। तो एक दिन मैंने सोचा कि मैं भी खाना बांटूंगी। मेरे मन में विचार आया कि ये सब खाना बांटते हैं, मैं भी खाना बांट सकती हूँ। तो फिर मैंने जाके जो आंटी थी खाना बनाने वाली उनसे बात कही, तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम तो छोटी जाति की हो, तुम ये खाना नहीं बांट सकती हो, क्योंकि इसमें जो बड़ी जाति के बच्चे हैं वो भी खाना खाते हैं और फिर हम भी बड़ी जाति के हैं, तो हम तुम्हारे छुए बर्तन साफ नहीं करेंगे। तो फिर मैंने इस बात को टीचर से कहा, तो फिर टीचर ने बोला कि रहने दो बेटा, रहने दो तुम, क्योंकि फिर गांव के लोग हैं वो तुम्हारा विरोध करेंगे, तुम ऐसे ही ठीक हो, रहने दो। तो फिर मैंने ये बात, मेरे को लगा कि ये मेरे साथ गलत हो रहा है, ये ऐसा मेरे साथ नहीं बल्कि ये सब संपूर्ण जो विश्व है इसमें सबके साथ होता होगा, तो मेरे को लगा कि ये कहीं ना कहीं ये गलत है। तो फिर मैंने छुआछूत की? छुआछूत थी, हाँ। तो छूते नहीं थे वो लोग तुम्हारे हाथ का खाना या? नहीं, वो जो हम खाना बांटते थे तो उनको छूते नहीं थे। उसने यहाँ तक कि बोला कि हम तुम्हारे वो छुए हुए बर्तन भी साफ नहीं कर सकते हैं। ओ, तो बहुत शर्म की बात है ये तो। हाँ, बहुत शर्म की बात है ना ये, तो तभी तो। तुम्हारे गांव में ये चलता था? हाँ, पहले चलता था लेकिन अब काफ़ी हद तक कम हुआ है। कैसे? कैसे? फिर मैंने जो, हाँ, उन्होंने मुझे मना किया तो फिर मैंने विरोध किया इसका। मैंने जो ये मुद्दा था इसको हमारी जो बाल आश्रम द्वारा जो बाल पंचायत गठन की गई थी, मैंने उसको उसमें उठाया और फिर उसमें मेरे पापा है, टीचर्स और सबको, जो गांव के लोग थे उनको भी मैंने इस मीटिंग में बुलाया। तो फिर हमने तब उनसे तुम बात कितने की। साल की थी बेटा? तब मैं 13-14 साल की होंगी। वाह, तो कमाल कर दिया फिर तो फिर लोगों ने विरोध नहीं किया तुम्हारा? तब भी मना किए, लेकिन फिर मैंने बोला कि तब आप सब खाना बांटते हैं और गवर्नमेंट ने भी हमें ये अधिकार दे रखा है कि हम खाना बांटेंगे, तो आप हमें कैसे मना कर सकते हो। मैंने इसका बहुत विरोध किया। पहले तो लोगों ने बोला कि तुम रहने दो, तुम खाना नहीं बांटोगे, लेकिन फिर मैंने हट कर ली। मैं बोली कि मेरे को खाना बांटना ही है, तो फिर उन्होंने बोला कि चलो कोई बात नहीं, तुम खाना बांट लो और जो तुम्हारे बच्चे हैं तुम्हारे साथ के वो भी खाना बांट सकते हैं। और फिर मैं स्कूल में खाना बांटने लग गई और जो बच्चे थे वो भी हमारे हाथ का खाना खाने लग गए। और वो जो मैडम थी जो नहीं चाहती थी वो खाने लगी या नहीं खाया उन्होंने? वो बर्तन साफ करती थी और उसके बाद में वो मेरे से कभी मिलती हैं तो बोलती हैं कि बेटा हमें माफ़ कर दो, तब हमने गलत बोला। और फिर कई बार तो ऐसे बोलते कि मैंने आपको ऐसा बोला ही नहीं था,
कभी तो बातों को घुमाती और है। लेकिन तब से तू एकदम हीरो हो गई, पूरे गांव में बच्चे बड़े सब समझने लगे कि ये लड़की है बहादुर। हाँ, तब से फिर लोगों को लगने लगा कि ये कुछ कर सकती है, कभी भी कुछ गलत नहीं बोलती है, हमेशा कुछ अच्छे करने के लिए बोलती है। अच्छा, तो तुम अपने गांव की बाल पंचायत की मुखिया चुनी गई, हाँ, फिर राजस्थान की, फिर राजस्थान की और फिर फिर राष्ट्रीय। वाह रे वाह, शाबाश। तो लड़ाई तो लंबी है, तो एक तो छुआछूत के खिलाफ तुम्हारी लड़ाई है, दूसरा लड़कियों के साथ क्या किस तरह के अत्याचार होते हैं, और महिलाओं के साथ, खासकर लड़कियों के साथ, तो लड़कियों को उन अत्याचारों से कैसे बचाना है? लड़कियों को मतलब कि उनके साथ जैसे ज़्यादातर तो बाल विवाह है और उनकी शादी कर दी जाती है, वो पढ़ाई नहीं कर पाती है। इसका मेन कारण तो यह है कि वो शिक्षित नहीं है। अगर वो शिक्षित हो जाएंगी तो वे अपने साथ जो अन्याय हो रहे हैं उनके प्रति वो लड़ाई लड़ सकेंगी। तो इसके लिए ज़रूरी यही है कि उनकी पढ़ाई चालू कर दी जाए, वे हमेशा पढ़ाई कर सकें। लेकिन ये देख कि भारत में हर घंटे में 4 लड़कियों के साथ कुछ ना कुछ गलत छेड़खानी, गलत काम होते हैं। तो वो भी एक बहुत बड़ी बुराई है। स्कूलों में भी ये देखने सबसे को बड़ी मिलता यही है। है। हाँ, स्कूलों में लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं, घरों में लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं। ये चाचा, मामा, ताऊ वगैरह, कई बार तो बाप भी बुरा काम करने के चक्कर में रहते हैं। तो ये सब गलत तरीके से छुएंगे, गलत तरीके से देखेंगे, तो ये सब भी चलता है। तो ये तो बहुत पाप है और एक अपराध है। तो इसका कैसे मुकाबला किया जाए? इसका मुकाबला तो वैसे ज़्यादातर बच्चियों को उनको मतलब कि आत्म जो रक्षा है उसके गुण आने चाहिए। कहीं पर अगर वो अकेली हों तो कोई 1-2 अकेले होते तो उनको सामना करना चाहिए, या तो फिर उनके थप्पड़ भी मार सकती है 2-4, क्यों नहीं? वो उनसे लड़ाई करके जीत भी सकती हैं अगर उनमें ये शक्ति हो तो। लेकिन वो अपने अंदर वो सोचती ही नहीं कि हम इनसे जीत सकते हैं। अच्छा। अगर उनके अंदर ये शक्ति आ जाए कि हम इनसे जीत सकते हैं तो जीत भी सकती हैं और उनको पीछे कर भी सकती हैं। और अगर घर के ही लोग, रिश्तेदार लोग इस तरह करें छेड़खानी, तो क्या करें? घर के लोग करें तो फिर तो रिश्तेदारी वाले भी तो करते हैं ना। उन तो लड़कियां बड़ी होती हैं, छोटी भी होती हैं लड़कियां, लड़के भी लड़कों के साथ भी होता है, केवल लड़कियों के साथ ही नहीं। तो फिर क्या करना चाहिए? इसके लिए तो सरकार भी जिम्मेदार है वैसे, क्योंकि उनकी जो पुलिस पता नहीं सिक्योरिटी है। चलेगा घर में। तो अगर माँ को बताओगे तो माँ तो कह देगी अरे बहुत खराब हो जाएगा, सारा रिश्तेदारी टूट जाएगी और दुश्मनी हो जाएगी, बैठ जा, चुप हो जा, तेरी शादी कौन करेगा फिर अगर ये हो गया, पता लग गया तो। वैसे तो घर वालों की सोच खराब होती है। वो इस जो चीज उनको मुकाबला करना चाहिए, जिसको उनको विरोध करना चाहिए, उसको विरोध नहीं करके वे उसको चुप कर देते हैं। सबसे पहले कौन करेगा विरोध? सबसे पहले जिसके साथ जो गलत काम है उसको आवाज उठानी चाहिए। शाबाश। तो क्या करे वो क्या करे कि वो अपने सबसे पहले तो अपने जो घर वाले हैं उनको वो अच्छे से समझाए कि ये सब चीज़ें गलत है, इनसे समाज में कोई भी मतलब कि मेरी छवि खराब नहीं होएगी, इससे इसका मुझे मुकाबला करना है। तो वो उनको समझाएगी और फिर तब घर वाले समझ जाएंगे, उसकी बातों को मान लेंगे, तो वो भी फिर उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाएंगे। अच्छा, और नहीं हुए तो? नहीं हुए तो वो हाँ, जैसे पुलिस भी है, फिर वो जाके वहाँ पे कंप्लेन कर सकती है, फिर वो इसका साथ देगी। हाँ, और नहीं दिया तो? क्यों नहीं देगी, हमेशा थोड़ा ऐसा होगा। नहीं, कभी कभी हो जाएगा। तो तुझको ये नहीं लगता कि बाल पंचायत उसका एक समाधान है कि बच्चे सब मिलकर अगर आवाज़ उठाएंगे और साथ देंगे, इकट्ठा होकर लड़ेंगे, तो इस बुराई से हम लोग लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं? हाँ, वैसे ये अच्छा है क्योंकि जो बच्चे कर सकते हैं वो कोई भी नहीं कर सकता है। जैसे तुमने क्या किया? जैसे मैंने तो इसके अलावा छुआछूत वाले हाँ, इसके अलावा जो बच्चे मतलब कि स्कूल में नहीं आते थे उनको भी घर पर जैसे कोई बकरियां चराता था, कोई खेतों में काम करता था, या फिर कोई अपने मम्मी पापा के साथ घर में वैसे ही रुकते थे। उनको पढ़ाई से कोई मतलब भी नहीं था, वो सोचते कि पढ़ाई करके क्या करना है। तो उन बच्चों को उनसे दोस्ती की और उनको स्कूल के बारे में बताया, उनको जो भविष्य है उनका, उसके लिए उनके मन में एक रुचि प्रदान की कि भाई तुम आगे कुछ कर सकते हो। तो उनके मन में आया कि हम भी पढ़ाई
करे, तो फिर ऐसे वो पढ़ाई करने लगे। और इसके अलावा जो हमारे गांव में बाल विवाह होते हैं, तो वैसे बाल जो पंचायत है इसके बनने के बाद में बाल विवाह नहीं होते हमारे गांव में, पहले होते थे। इसका मेन कारण ये है कि अब बाल विवाह नहीं होते, क्योंकि जो हमारी जो बाल पंचायत होती है ये घर घर जाके बच्चों को उनके मम्मी पापा से बात करती है। और जो हमारा सिलाई सेंटर लगता था पहले, उसमें जो महिलाएं आती थी हम उनसे बात करते थे, हम उनको बाल विवाह के बारे में बताते थे कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे लड़की की ज़िंदगी भी खराब होती है और जो वो आगे नहीं बढ़ पाती है। तो उसका असर हुआ? हाँ, उसका असर हुआ और अब कोई बाल विवाह नहीं करता है। डरते भी हैं तुमसे लोग वहाँ पर? हाँ, डरते हैं ना वैसे थोड़ा किस बात पे डरते हैं? क्योंकि वो सोचते हैं कि अगर हम कुछ गलत करेंगे तो ये अपने आग की पुड़िया है ये? हाँ, क्योंकि ये फिर ललिता कुमारी आगे कदम बढ़ाएगी, रुकने वाली नहीं है, रुकने वाली नहीं है। मानने वाली नहीं है, नहीं है। बुराई नहीं हाँ। मानती। नहीं मानते कि गलत हो रहा है तो उसका विरोध करना चाहिए। शाबाश, ये तो बहुत अच्छा हो रहा है। और अब ये जैसे आज लोग मना रहे हैं महिला दिवस, और बहुत सालों से हर साल ये मनाया जाता है महिला दिवस, महिला दिवस, महिला दिवस। तो उससे महिलाओं का शोषण रुकता है क्या? उससे कुछ भी नहीं होता, वो तो बस ऐसे ही करते हैं। उनको अगर महिला दिवस मनाना है तो उनके प्रति जो उनके साथ जो अन्याय हो रहा है उसके रोकने के लिए कुछ करना चाहिए, तब ये अच्छे रूप में एक महिला दिवस के रूप में मनाया जा सकता है। हाँ। तो अब अगर पूछा जाए, ललिता कुमारी नेता, डॉक्टर, कैलाश सत्यार्थी की बेटी, क्या सपना है तेरा? आँख खोल के कौन सा सपना देख सकती है दिन में? हाँ, अपने लिए नहीं, पूरे समाज के लिए। मैं पूरे समाज के लिए देखना चाहती हूँ कि मैं देखती हूँ कि देखती हूँ। क्या देख रही? बता बता बता। कि जो एक तो फर्स्ट में जो बच्चे काम कर रहे हैं वो सभी एक ही स्कूल में जाएं, वो हमेशा पढ़ाई करें, और जो जिन बच्चों के साथ भेदभाव होता है उनके साथ कोई भी भेदभाव ना हो। और जो लड़कियां हैं, औरतें हैं, वो हमेशा अकेली कहीं पर भी जा सके, घूम सके, उनको पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। सुरक्षा, पूरी सुरक्षा और स्वतंत्रता। हाँ, अगर सुरक्षा नहीं होगी तो स्वतंत्रता भी नहीं होगी। हाँ, अगर सुरक्षित नहीं है लड़कियां तो स्वतंत्र कैसे होंगी? चलो, बहुत अच्छा। तो अब अपने काम में तुम बहुत सफल होगी, अपने जीवन में भी सफल होगी, और तुम्हारे कारण बहुत सारे बच्चों को फ़ायदा पहुंचा है और पूरे जीवन में पहुंचता रहेगा। चल, शाबाश। धन्यवाद।